कि हमारे बार और बेंच के बीच जो संबंध बिगड़े हैं, विगत कई 2-3 सालों से जो घटनाएं घटी है न्यायालय में अधिवक्ताओं के साथ में, वो बहुत ही दुखद है। हाई कोर्ट बेंच जो है वो मांग, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बताना चाहूँगा कि ये अधिवक्ताओं की मांग नहीं है, ये गरीब आदिवासियों की मांग है, व्यापारियों की मांग है, हर तबके की मांग है। राजस्थान में, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में 3 जिलों में कोटा, उदयपुर और अजमेर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की बात मिल गई है। जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं उनके लिए स्थायी फंड की व्यवस्था करनी है और उसके लिए सभी लाभान्वित होंगे, ऐसी योजना मेरे पास है। उद्देश्य देरी ये भी रहेगा कि मैं एक तो टॉयलेट्स वगैरह नगर निगम से नहीं करके, नहीं तो अपने पर्सनल स्तर पे, जिसमें बाहर का 1 रुपया नहीं लूँगा और मैं अपने स्वयं के खर्चे में सफाई की व्यवस्था और टॉयलेट की रख-रखाव की व्यवस्था। नमस्कार, मनु राव के साथ आप देख रहे हैं बार बार 2024। अब ऐसी शख्सियत की बात करने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। भले ही हाईकोर्ट बेंच आंदोलन में स्वर्ण द्वार पर चढ़ना हो या जिला कलेक्टर को कोर्ट के बाहर रोककर शौचालय को वहां से बंद कराना हो। जी हाँ, चेतनपुरी जी गोस्वामी हमारे साथ हैं, जो बड़े सक्रिय हैं, बार में पहले महासचिव भी रह चुके हैं, पार्षद का चुनाव भी आप लड़े हैं। चेतनपुरी जी, अधिवक्ता आपको वोट क्यों दे आखिर? देखिए, मैं अधिवक्ता साथियों के साथ 365 दिन 24 घंटे अधिवक्ता के बीच में रहता हूँ और अधिक से समय मैं अधिवक्ता के बीच बिताता हूँ और कभी मेरे कोई भी अधिवक्ता मुझे कभी भी याद करता है तो मैं हमेशा उनके लिए तैयार रहता हूँ। इसलिए अधिवक्ता साथी मुझसे बहुत प्यार, स्नेह और लगाव रखते हैं। जी, क्या आपका चुनावी एजेंडा क्या है? देखिए, मेरा चुनाव का सबसे पहला मुद्दा ये है कि हमारे बार और बेंच के बीच जो संबंध बिगड़े हैं, विगत कई 2-3 सालों से जो घटनाएं घटी है न्यायालय में अधिवक्ताओं के साथ में, वो बहुत ही दुखद है। तो मेरा सबसे पहला महम यह है कि अधिवक्ताओं के सम्मान की रक्षा के लिए जो बेंच के द्वारा जो अधिवक्ताओं के साथ व्यवहार किया जाता है, उस व्यवहार को सुधारना और उसके लिए अधिवक्ताओं के सम्मान के लिए जो मेरे से भरसक प्रयास होगा, मैं उसके लिए तैयार रहूँगा और मेरा प्रथम कर्तव्य दायित्व यही है कि अधिवक्ताओं के सम्मान की रक्षा करूँ। हाईकोर्ट बेंच की अगर बात करें, हर माह 7 तारीख को एक तरह से बलिदानी है जो वकील करते हैं, इतना बड़ा आंदोलन भी यहाँ पर हुआ, फिर भी हाईकोर्ट बेंच को सिरे से खारिज कर दिया मांग को, क्या कहेंगे आप? देखिए, हाई कोर्ट बेंच जो है वो मांग, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बताना चाहूँगा कि ये अधिवक्ताओं की मांग नहीं है, ये गरीब आदिवासियों की मांग है, व्यापारियों की मांग है, हर तबके की मांग है। क्योंकि हाई कोर्ट यहाँ से गरीब, आप कितनी फाइलें वहाँ हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उसके लिए हमने गए भी थे और आदरणीय जो विधि मंत्री जी है हमारे राकेश जी मोगरा साहब के कार्यकाल में हम उनसे मिले थे, तो उस समय उन्होंने एक ही बात कही थी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में 10 जगह वर्चुअल हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की मांग है, जिसमें राजस्थान में, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में 3 जिलों में कोटा, उदयपुर और अजमेर में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की बात मिल गई, बेंच की, सॉरी। फिर भी ये आंदोलन हर साल जो होता है उसमें क्या मतलब कुछ रीजन निकला? 43 साल हो गए सर, 43 साल तक भी अगर रीजन नहीं निकलना, इसका मतलब जो हमारे यहाँ के जिम्मेदार नेता हैं उनकी कमी मानते हैं आप कहीं कि उनके देखिए, बोलने में या जोश में या उनकी ताकत में? मनु भैया, देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैंने जैसे आपको बताया कि ये कोई अधिवक्ताओं की मांग नहीं है, ये समस्त मेवाड़ वासियों की मांग है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि अधिवक्ता तो 7 तारीख को आंदोलन करते ही हैं और तत्पर रहते ही हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इसको एक जन आंदोलन यदि इसको तैयार किया जाए तो बेहतर रहेगा। और मैं तो सभी आपके चैनल के माध्यम से उदयपुर जनता, मेवाड़ की जनता से अपील करता हूँ कि अधिवक्ताओं की मांग नहीं है, ये पूरी संभाग की और गरीब आदिवासी जनता की मांग है। तो आप सभी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के सहयोग करें, जिससे हम हाईकोर्ट बेंच जो हमारा जो एक सपना है, उदयपुर का जो एक गरीब आदिवासियों की मांग है, उसको उदयपुर में विस्थापित कर सकें। इतने सालों से आप वकालत कर रहे हैं, हाई कोर्ट के मतलब कोर्ट की बात अगर अपन देखें, कोर्ट परिषद, एक अधिवक्ता की क्या ज़रूरत है? देखिए, अधिवक्ताओं की मैं तो ये कहता हूँ कि देखो, मैं 2006 में वकालत में आया था, तो उस समय कंडीशन ये हुआ करती थी कि हम भी जूनियर्स थे, तो हालांकि देखो हम बहुत, लेकिन हमारे जो उस समय समस्या आती थी एक स्थायी फंड की, एक आर्थिक समस्या। कई अधिवक्ता हम देखते हैं इस नोबल प्रोफेशन में आने को तत्पर रहते हैं, लेकिन वो जब वो आते हैं तो यहाँ साल 6 महीने रुक के
और वो जिस प्रॉपर उसको गेन नहीं कर पाते तो वो वहाँ से वकालत छोड़ के अन्य की प्रोफेशन चले जाते हैं। तो मेरा सबसे पहला यही रहेगा कि जूनियर अधिवक्ताओं के लिए एक स्थायी फंड की व्यवस्था करना, वो मेरा सबसे देर रहेगा, क्योंकि जो अब मैं भी उस समस्या से ग्रसित होकर आया हूँ, क्योंकि मैंने भी संघर्ष किया है। मैं भी कोर्ट में आता था जब उस समय भाई घर से तो एक लिमिटेड पॉकेट मनी टाइप ही मिलता था कि भाई 10 रुपये मिल गए, 5 आने के 5 जाने के। तो हम भी देखते थे कोई सीनियर्स बैठे हो तो हम उनके पास जाके बैठते थे, कोई चाय पिला दे तो ये मतलब उस समस्या को, वो चीज़ मैंने बहुत बखूबी फेस की है। तो मुझे मेरे जूनियर अधिवक्ता जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं उनके लिए स्थायी फंड की व्यवस्था करनी है और उसके लिए सभी लाभान्वित होंगे। ऐसी योजना मेरे पास है, लेकिन मैं वो योजना चुनाव बाद उसको क्रियान्वित लाऊंगा तो मैं आपको जरूर। करीब 600 महिला अधिवक्ताएं हैं, उनके लिए क्या योजना है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या हमारे न्यायालय परिसर में ये आ रही है कि महिलाओं के लिए एक तो टॉयलेट्स जो बने हुए हैं उनकी बहुत दयनीय स्थिति है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले कलेक्टर साहब से जब मेरी वो आपने जो जिक्र किया था उस समय मेरी कलेक्टर साहब से बात हुई थी, तो कलेक्टर साहब ने एक प्रस्ताव लिया। तो हमारे जो नए पुराने चैम्बर्स के बाहर जो 2 टॉयलेट्स हैं, एक तो ऊपर एक नीचे, उनको रेनोवेट कराने का, और बाहर स्टेशन के पीछे एक महिला टॉयलेट और दोनों मतलब अलग टॉयलेट था, उन दोनों को रिन्यूएट ढंग से रिन्यूएट कराना और उसको बिल्कुल उसको तरीके से बनाने का है। दूसरा क्या है कि कई एडवोकेट्स हमारे ऐसे हैं, महिला एडवोकेट जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। ठीक है, तो वो जब कोर्ट आती हैं तो उनके बच्चों के लिए तो हम एक ऐसा मैं जैसा दिमाग में थॉट है कि उनके लिए एक पालना गृह टाइप, जो बच्चों के क्रेज टाइप, जो एक बच्चों को छोड़ के घंटे 2 घंटे उनके लिए प्रैक्टिस करती है, जो उनको बच्चों को वहाँ छोड़ के अपना काम कर सकें। ये बहुत सही। सुलभ शौचालय की अगर बात करें तो सबसे खराब अगर उदयपुर में किसी सरकारी परिसर की देखेंगे तो कोर्ट की है। बिल्कुल। आप महासचिव भी रहे हैं, इतने सालों से सक्रिय भी, तो क्या कभी निकाय से आपका इस तरह से संधि नहीं हो पाई कि लगातार 4-5 आदमी ऐसा भेजा करे डेली की उस पर? बिल्कुल मनोज भैया, तो ये टॉयलेट्स की भी आपने समस्या बता रहे, सबसे बड़ी समस्या हमारे सफाई की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप कई बार देखिए मतलब कोर्ट के अंदर कितनी हर जगह गंदगी है। तो मेरा सबसे पहला उद्देश्य देरी ये भी रहेगा कि मैं एक तो टॉयलेट्स वगैरह नगर निगम से नहीं करके, नहीं तो अपने पर्सनल स्तर पे, जिसमें बाहर का 1 रुपया नहीं लगूंगा और मैं अपने स्वयं के खर्चे में सफाई की व्यवस्था और टॉयलेट की रखरखाव की व्यवस्था में करता हूँ। अगर बात करें कोर्ट चौराहे की तो पार्किंग की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। अब एलिवेटेड रोड भी बन जाएगा तो फिर और ज़्यादा गंभीरता आएगी, क्या कहेंगे? बिल्कुल मनोज भाई, इसमें ये आपने बहुत अच्छे प्रश्न किया आपने। देखिए, इसके लिए एक ये समस्या, इसका बहुत अच्छा निदान है, जिसमें कलेक्टर के पार्किंग का भी निदान हो सकता है, कलेक्टर का और कोर्ट की पार्किंग का निदान हो सकता है। क्योंकि आप मैं देखिए, मैं वो बात नहीं कहूँगा कि मैं जाके डीजे का बंगला खाली कराऊँ या XYZ कोई ऐसी कहूँ, हम उसका समाधान ये हो सकता है कलेक्टर साहब से वार्ता करके, और हम RNT मेडिकल के सामने आपने देखा होगा पीछे वाले रोड में एक वो गार्डन टाइप बना हो, लेकिन वो कलेक्टर के सामने वो बहुत बड़ी जगह वहाँ पड़ी है। बात करके कलेक्टर साहब से ये उसमें प्रस्ताव लेके कि भाई ये जगह पार्किंग के लिए हमें मिल जाए, तो इसमें कलेक्टर की पार्किंग भी हो जाए, कलेक्टर जो स्टाफ्स की पार्किंग और बाहर की हमारे जो कोर्ट एडवोकेट्स की पार्किंग भी हो जाए, तो इसी मैं वो करूँगा। आप हमेशा सक्रिय रहते हैं, द्वार पे चढ़ जाना, कभी बैरिकेड्स पे चढ़ जाना, क्या क्या कहेंगे, क्या भैया देखिए, क्या माने हम? अधिवक्ता हित के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं उसके लिए तत्पर हूँ, तैयार हूँ। और मैं तो आप बात करूँगा, अधिवक्ता हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे, मैं तो इस बात को चरितार्थ करता हूँ, क्योंकि मैं रहता ही इनके पास। आज सबसे बड़ी मेरी मैं जात पात जो भी मानो, हम अधिवक्ता के ये कहते हैं कि मैं किसी को परिचय भी देता हूँ तो ये कहता हूँ मैं एडवोकेट चैतनपुरी गोस्वामी, तो पहले मेरे नाम पे आगे एडवोकेट लगता है। तो मेरा कर्तव्य, मेरा धैर्य मेरे अधिवक्ता साथियों के साथ रहना, उनके सम्मान की रक्षा करना है। बाकी सब गौण है भैया, जहाँ सम्मान की बात आएगी पहले वहाँ सम्मान, बाकी सब काम होने वाले सब होते हैं। अब हमारे से पूर्व अध्यक्षों ने सब काम कराया है, वर्तमान मतलब जो सब ने सब कुछ हो किया, अच्छा काम हुआ। अध्यक्ष जी राकेश जी मोगरा साहब द्वारा के अथक प्रयासों से अधिवक्ताओं के लिए क्लब हाउस मतलब जमीन आवंटित कराई गई थी, वो किन्हीं कारणों से वो पेंडिंग चल रही है। मेरा ये भी कार्य रहेगा कि उसको भी हम कार्य को आगे बढ़ावें और इसी कार्यकाल में हम क्लब हाउस के लिए ज़मीन को आवंटित करा देंगे। चैम्बर्स के लिए देखिए आप, मतलब इतनी बड़ी मतलब चैम्बर की लेके आना, लेकिन वो अब क्या कहें, मतलब उस कार्य में चैम्बर्स में स्थिरता आई है। मैं ये कहना चाहूँगा कि वो चैम्बर निर्माण वापस होगा और अधिवक्ताओं को बैठने की सुलभ व्यवस्था होगी, चैम्बर निर्माण कराया जाएगा। जी, नए अधिवक्ता जो सनद लेके आते हैं, अनुभव की कमी रहती है क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज इतना नहीं होता, उनको क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल भैया, बहुत अच्छी क्वेश्चन किया आपने। उसके लिए भी ये है कि नए अधिवक्ता जो आते हैं उनके लिए हमारे सीनियर एडवोकेट्स के बीच में उनसे एक संवाद, एक ऐसा सेमिनार हर महीने 7 तारीख को हुआ या कोई भी वर्किंग डे में एक सेमिनार उनके संवाद के लिए प्रोग्राम रखने की
जा रहे हैं। जी, अधिवक्ता मतदाताओं से क्या कहना चाहते हैं? मैं अधिवक्ता मतदाताओं को कहना चाहता हूँ कि अधिवक्ता सम्मान के लिए मुझे प्लीज़ वोट दें, अध्यक्ष चुनें। मैं आप सबके सामने एक ही बात प्रण करता हूँ, शपथ लेता हूँ कि अधिवक्ता को सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी और सम्मान बढ़ेगा। धन्यवाद। जी, 4 प्रत्याशी मैदान में उन्हें कोई सवाल करना चाहते हैं? नहीं, सब मेरे भाई हैं। लड़ेगा अधिवक्ता, जीतेगा अधिवक्ता। जी, तो लड़ेगा अधिवक्ता, जीतेगा अधिवक्ता। 13 दिसंबर सभी अधिवक्ता साथियों को याद रखना है और ज्यादा से ज्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपने मनचाहे प्रत्याशी को अध्यक्ष बनाएं। 5 उम्मीदवार मैदान में हैं, 2 से हमने बात करा दी, आगे भी हम उनसे मिलवाते रहेंगे। नमस्कार।